हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन SYY एजुकेशन चैनल। आप सभी का SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लास 9 की जो मैथ्स की बुक आई है उसमें क्या नया है, क्यों वो बुक आपके लिए बनाई गई है और कैसे आपको उस बुक की स्टडी करनी है। और इस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साइंस की बुक के बारे में बताऊंगी। तो आज हम बात करेंगे आपकी जो साइंस की नई बुक आई है, एक्सप्लोरेशन। क्या नाम है साइंस की नई बुक का? एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन। तो साइंस की बुक का ये नाम एक्सप्लोरेशन क्यों दिया गया है, इसका कारण क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये बुक बनाई क्यों गई है, क्यों 9th का सिलेबस चेंज किया गया है और इससे स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होगा, किस प्रकार से आपको इस बुक को पढ़ना है, इसकी स्टडी करनी है ताकि कम समय में आपकी अच्छी लर्निंग हो और आप अपना डिसाइडेड जो गोल है कि मुझे इतने % मार्क्स लेने हैं और साथ में इतना कुछ सीखना भी है नया, वो किस प्रकार से आप कर पाएंगे। आज की वीडियो में ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट ईयर की जो आपकी साइंस की बुक थी उसका नाम था क्यूरियोसिटी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि लास्ट ईयर आपकी बुक का नाम क्यूरियोसिटी क्यों था। क्यूरियोसिटी का मतलब क्यूरियस होना, कुछ नया जानना, कुछ नया क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, जरूर आया होगा और आपने उसका क्वेश्चन पूछा होगा टीचर से, साथियों से, अपने आप से, उसका आंसर फाइंड आउट किया होगा। अब वो जो साइंस की आपकी बुक थी क्लास 8 की क्यूरियोसिटी, वो उसमें जो सिलेबस था वो आपको क्लास 9 के लिए यानी कि मिडिल स्टेज से सेकेंडरी स्टेज में जाने के लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए था। अब आप सेकेंडरी स्टेज के लिए तैयार हो गए हैं, क्लास 9 में आ गए हैं। क्लास 9 में आपको क्या करना है, थोड़ा और ज़्यादा सीखना है। केवल क्यूरियस रहने से काम नहीं चलेगा, अब आपको एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोरेशन जो आपकी साइंस की बुक है, एक्सप्लोरेशन का मीनिंग क्या है? इन्वेस्टिगेटिंग द अननोन। जो आपने अब तक नहीं जाना उसको इन्वेस्टिगेट किए एंड एक्सपेरिमेंटिंग डिस्कवर द न्यू फैक्ट्स इन द वर्ल्ड अराउंड यू। जो वर्ल्ड अराउंड आपके चारों तरफ हो उसमें क्या नया है उसको डिस्कवर करना है, एक्सपेरिमेंट करके उसको आपको डिस्कवर करना है, इसलिए आपकी बुक का नाम है एक्सप्लोरेशन। अब बुक में नया क्या है जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, अब हम उसकी बात करते हैं। पहले ये बताते हैं कि इस बुक में चैप्टर्स कितने हैं। आपकी इस बुक में 13 चैप्टर्स हैं और नई बात क्या है इस बुक में कि जो पेज नंबर्स हैं आपके पेज नंबर पर मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास की इमेज बनी हुई है। अब ये आपको खुद सोचना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है कि पेज नंबर पे मैग्नीफाइंग ग्लास और कंपास की इमेज क्यों बनाई गई है। वैसे इसका आंसर चैप्टर 1 में दिया गया है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले, उसे जानने से पहले आपको खुद अपना आंसर फाइंड आउट करना है कि ये क्यों दिया गया। इससे आपकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी साइंटिफिक होगी और क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बनेगी। तो ये आप जरूर पहले अपने आंसर चाहे खुद बुक में पढ़े कि क्या आपका आंसर राइट है। टॉपिक जो चैप्टर का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, उस टाइटल से रिलेटेड बुक में इमेजेस दी गई हैं। तो इमेजेस को देखकर आप टाइटल क्या कहना चाहता है वो आप समझ सकते हैं। हर एक चैप्टर में आपके लिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। वो जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं उनके कुछ के आंसर्स आप दे सकते हैं, यानी आप जानते हैं पहले से, और कुछ आंसर्स को आप इमीडिएटली नहीं दे सकते। उनको जानने के लिए, उन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको चैप्टर को डीपली स्टडी करना पड़ेगा। जब आप पूरे चैप्टर को स्टडी कर लेंगे तो आप अच्छे से उनके आंसर्स दे पाएंगे। नेक्स्ट, साइंटिफिक एटीट्यूड। आपको हर एक चीज को एक साइंटिस्ट की, थिंक लाइक ए साइंटिस्ट का बॉक्स है। थिंक लाइक ए साइंटिस्ट मीन्स आपको साइंटिफिक वे में सोचना है। अब ये नहीं कि किसी ने आपको कोई बात बता दिया और आपने उस बात को मान लिया, नहीं। अब आप 9th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कहीं भी बात को नहीं मानना है जब तक आप साइंटिफिकली अपनी एक्टिविटी से, एक्सपेरिमेंट से या से स्टडी करके टीचर से
जानकर उसको ये प्रूव न कर ले कि साइंस की लैंग्वेज में, साइंस के अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल सही है। मीट विद साइंटिस्ट, आपका जो चैप्टर का टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड इंडियन साइंटिस्ट या इंटरनेशनल साइंटिस्ट जिसने उस टॉपिक में काम किया, उस टॉपिक पर काम किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उस साइंटिस्ट की इमेज दी गई है, उसकी बायोग्राफी दी गई है, उसने क्या वर्क किया उस पर वो बताया गया है। हर एक चैप्टर में सेक्शन वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, सब सेक्शन वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। किस लिए दिए गए हैं वो क्वेश्चंस? कि आप ये जान सकें कि मैंने कितनी लर्निंग की है, यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है, इस सेक्शन को मैंने पढ़ा है, तो इस सेक्शन में मैंने क्या सीखा है, इसके लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप जब उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो सेक्शन है, ये जो सब सेक्शन है, ये मेरे अच्छे से क्लियर होगा या मुझे इसको दोबारा से स्टडी करना। सेक्शन और सब सेक्शन के बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका नाम क्या है? पोज एंड पोंडर। पोज एंड पोंडर सेल्फ असेसमेंट, यानी कि आपको क्वेश्चन पढ़ना, आपको उसका आंसर फाइंड आउट करना, खुद ही मतलब देना कि आपने इसमें क्या सीखा है। आपके सब्जेक्ट को इनरीच करने के लिए इस थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी के बॉक्स में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, कुछ फार्मूलाज या टर्म्स या कुछ और उस टॉपिक से रिलेटेड डीप जो नॉलेज है वो दी गई है। तो इसलिए ये थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी के जो बॉक्सेस हैं उनको आप अवश्य स्टडी कीजिए, उनको नेगलेक्ट बिल्कुल मत कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे जब आप बुक की एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद है रेडी टू गो बियॉन्ड, मीन्स अब आपका जो टॉपिक है आपको उसे और डीपली स्टडी करना है, और मतलब टॉपिक से आगे आपको सोचना है, उससे आगे आपको जानना है, टॉपिक से हटके ये दिया गया है। और नेक्स्ट जो फिर दिया गया है चैप्टर में आपके में कि लास्ट में एट ए ग्लैंस, एट ए ग्लैंस में समरी दी गई है चैप्टर की, और कीवर्ड्स दिए गए हैं। कीवर्ड्स में जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन किया गया है, कीवर्ड्स को डिफाइन किया गया है ताकि चैप्टर का जो ब्रीफ में आप चैप्टर समझ सकें, तो आप समरी और कीवर्ड से वो आपकी समझ में आ जाए। चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं, रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन। क्या क्या? 3 R, रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन। इन बेस्ड पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आपने जो स्टडी किया है उसी हिसाब से उनके आंसर्स दिए गए हैं, आंसर्स आपको देने हैं, और आप ये जान पाएंगे कि इस चैप्टर में आपने कितना लर्निंग की है, कितना आपने लर्न किया है। नेक्स्ट द जर्नी बियॉन्ड। द जर्नी बियॉन्ड में एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स दिया गया है। ये एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स करने के लिए आपको अपनी क्लासमेट से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, टीचर से, पेरेंट्स से एंड नेबरहुड में आप कम्युनिकेट करने पड़ेगा इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए और नया कुछ जानने के लिए। तो ये आपके लिए क्या है? जर्नी बियॉन्ड, यानी कि जो टॉपिक आपने पढ़ लिया चैप्टर से बियॉन्ड, चैप्टर से बाहर भी जो आपके साथ है उन सब से कनेक्ट होकर आपको ये सब करना है। नेक्स्ट जो बुक में था एक दे रखा हुआ है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब है कि इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होंगे, वो कि ये ऐसा होता तो क्या होता, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद फाइंड आउट करने हैं। आप ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ये आपको नए आइडियाज़ देंगे, आपकी क्यूरियोसिटी को जनरेट करेंगे, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट होगी और साइंटिफिक आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, इसलिए क्वेश्चन से दिए गए। नेक्स्ट दिया गया है द क्वेस्ट कंटिन्यू। द क्वेस्ट कंटिन्यू में वो क्वेश्चंस हैं जो अनसोल्ड है, जो अननोन है, वो फैक्ट्स हैं जो अननोन है। मीन्स साइंटिस्ट ने अब तक उनका आंसर फाइंड आउट नहीं किया, बट वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन। अब भी उस पर स्टडी चल रही है, काम किया जा रहा है। ये शो करता है कि साइंस कभी एंड नहीं होती। साइंस इज टाइम टू अंडरस्टैंड, टू डिस्कवर द न्यू।
तो जो अनआंसर्ड फैक्ट्स हैं, जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, उन पर अभी काम चल रहा है। वो ये बताने के लिए दिया गया है कि कभी भी ये एंड नहीं होता कि इसका आंसर नहीं है, ये फैक्ट नहीं फाइंड आउट किया जाएगा। ऐसा ये बुक में दिया गया है कि ऐसा नहीं होता। साइंस लगातार डिस्कवर और इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं और जो इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं, उन फैक्ट्स और क्वेश्चंस पर काम कर रहे हैं। एक्सरसाइज हो गई, बियॉन्ड द चैप्टर, बियॉन्ड द टॉपिक एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स हो गए। उसके बाद जो है आपका होगा रेडी टू गो होराइजन्स। रेडी टू गो होराइजन्स मीन्स revisits the key points of the chapter and look exciting science of grade 10। चैप्टर के जो की पॉइंट्स हैं उनको रिविजिट कीजिए यानी उनको रिवाइज कीजिए, और क्लास 10 की जो एक्साइटिंग आपकी साइंस है क्लास 10 की, उसके लिए आपको लुक टू द एक्साइटिंग साइंस ऑफ ग्रेड 10 मीन्स उस साइंस के लिए आपको क्लास 9 की साइंस आपको तैयार कर रही है, आपको कनेक्ट कर रही है। मैंने ये मैथ्स की जब वीडियो बनाया उसमें भी बताया था, बुक का मैथ्स की बुक का जब वीडियो बनाया कि 9th की बुक आपकी आगे की जो स्टडी है 10th 11th 12th उनके साथ कनेक्टेड है। तो 9th को आप अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि 9th का सिलेबस 10th के सिलेबस के साथ इंटीग्रेटेड है, और आपके 9th के भी सभी जो चैप्टर्स हैं और सभी सब्जेक्ट्स हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड हैं। साइंस है वो मैथ से इंटीग्रेटेड है, फिजिकल साइंस से है, और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे किसी लेवल पे इंटीग्रेटेड है। तो किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को आप लाइटली न लें, सभी को अच्छे से डीपली स्टडी करें, ताकि आपके आगे की जो प्रिपरेशन है क्लास 10 की जो तैयारी, आप ये मान लीजिए आप क्लास 10 के लिए बेस तैयार कर रहे हैं, वो आपकी क्लास 10 की तैयारी अच्छी होगी। जब आपके 9th और 10th की प्रिपरेशन अच्छी होगी तो 11th और 12th की साइंस को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये 9th 10th 11th 12th ये आपके आगे के करियर की बेस है, नींव है। तो इसलिए आप क्लास 9 से ही अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। अब बुक के बारे में कुछ और क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में आ रही हो, कुछ नया जानना हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और कल से हम इस बुक का, आपकी जो नई बुक आई है एक्सप्लोरेशन, इसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे। अपना जो बुक है एक्सप्लोरेशन उसको डाउनलोड कर लीजिए, बाजार में मिलती है तो आप खरीद लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।